हसनात एग्जैक्टली मैं ज़रा आपसे जानना चाहता हूँ कि हुकूमत की जो इस वक्त पॉलिसीज़ हैं उनको लेकर आपका रद्द अमल है क्या। यानी ये वो चीज़ थी जो एक ऑल्टरनेट क्रिएट किया गया ताकि लोग जो हैं उनकी जेबों पर बोझ कम पड़े। अब अगर इसको यहाँ पर तंग करते हैं, जेब टाइट कर देते हैं, तो मतलब ये ऑल्टरनेट तो रह ही नहीं गया। जी बहुत शुक्रिया आपके इनविटेशन का। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा बताता चलूं कि पीएसए वक्तन फवक्तन जो है पिछले कई सालों से गवर्नमेंट के साथ इस चीज़ के ऊपर बहस भी करती है, थोड़ा समझाती भी है, एडवाइस भी करने की कोशिश करती है कि जो अभी एट द मोमेंट जो इशू है दैट इज़ द जो बजट के अंदर आ रहा है वो 10% से 18% की तरफ इसको टैक्स की तरफ लेके जा रहा है सोलर पैनल्स को। अब थोड़ा यहाँ पे समझने की सिर्फ एक ये जरूरत है कि जो सोलर पैनल्स की इंस्टॉलेशंस हैं एट द मोमेंट पाकिस्तान के अंदर 40 to 45 गीगावाट हो चुकी है। तो जो हमारे माइंडसेट के अंदर एक इशू है, जो हमारे माइंडसेट में चलती चीज कि शायद ये अशराफिया के लिए है, इसलिए इसके ऊपर सोलर टैक्स लगाना या टैक्स लगाना जरूरी है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितनी भी अशराफिया थी पाकिस्तान की वो सोलर लगा चुकी है। आज की डेट में जो सोलर लगा रहा है वो ऐसा नहीं है कि बहुत मेगावाट्स में या किलोवाट्स में लगा रहा है, वो छोटे छोटे पैनल्स, 2 पैनल्स, 4 पैनल, 10 पैनल जो है वो लगा रहे हैं। अब जब आपने बिजली की कीमत बढ़ाते जाएंगे, अभी आप बजट से पहले 2 दिन पहले आपने बिजली की 1.25 पे जो बिजली की कीमत है वो बढ़ा दी है। एक तरफ आप बिजली की कीमत इंक्रीज करेंगे, दूसरी तरफ आप सोलर पैनल्स भी लोगों को नहीं लगाने देंगे, तो लोग जो इस टाइम बुरे हाल में है हर तरह से, आपको पता है कि जो वॉर सिचुएशन है जिसकी वजह से हर चीज के अंदर इन्फ्लेशन आई है, एक राहत का सुकून मिलता है कि लोग इस सोलर लगा लेते हैं और सुबह के टाइम सोलर की बिजली इस्तेमाल करते हैं। और मैं ये बात कर रहा हूँ एक उस तबके से जो कि सिर्फ 2, 4, 5 पैनल लगाता है। मैं उस तबके के पीछे बात नहीं कर रहा कि जो कि शाफी है या जो नेट मीटरिंग की को यूज करके बिल जीरो यूज कर रहे हैं, मैं उसकी बिल्कुल बात नहीं कर रहा। जो ये इशू आ रहा है, जो टैक्स को इंक्रीज किया जा रहा है, ये एक गरीब तबके के घर के एक जो पसमानदा इलाका है उसको अफेक्ट करेगा। ये इशू है यहाँ पे आज की डेट के। डेफिनेटली ये इशू है। और एहसान साहब, इसमें बुनियादी तौर पे अगर इसको देखा जाए तो यानी आप जो बिजली है नेशनल ग्रिड से आपको मिल रही है वो आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए मतलब आप उसको बड़ा बैलेंस से इस्तेमाल करेंगे, बिल ज़्यादा आ जाएगा, सोलर लगाएंगे टैक्स आ जाएगा, तो फिर चिराग जलाने का वक्त हुआ चाहता है। बिल्कुल ऐसी है। अभी देखिए बात तो ऐसा है अवैध जी उबैद, इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि अब हुकूमत को ये समझ आ गई है। समझ क्या आ गई है? रोना एक ही है। जैसे आप कह रहे हैं कि जेबों पे हाथ डालना, मैं तो कहता हूँ शफून मारने वाली बात है। अभी देखें जो एक बहुत बड़ा मसला हुकूमत को पेश आया ना कि ये नेशनल ग्रिड जो है ना, ये इतनी तेज़ी के साथ इससे बिजली कम हो रही है। अब फैसला किया गया उनका कि मतलब मुझे नहीं समझ आती कि क्यों पेनलाइज करने की बात हो रही है। चलें आपको मुझे तो करें जो 1-2 छोटे छोटे पैनल वाले हैं, अब तो इंडस्ट्री के पीछे पड़ेंगे। अब इंडस्ट्री वाले जो हैं वो ऑफ ग्रिड क्यों हुए थे, वो दूसरे रिसोर्सेज पे क्यों गए? इतनी बिजली महंगी है, वो कहते हैं प्रोडक्टिव भी नहीं है और ग्रोथ भी नहीं हो रही। अब आपने खुद उनको इंसेंटिव दिया, पहले कंज्यूमर को दिया, डोमेस्टिक को, फिर आपने इंडस्ट्री को दिया। अब आप सॉरी करके इससे पीछे हट रहे हैं। तेज़ी से इनका रेवेन्यू कम हो रहा है, बिजली को ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है, बिजली इतनी महंगी कर दी गई है। लेटेस्ट अब यही आज भी देखा होगा आपने, उबैद ₹1.74 बिजली फिर महंगी कर रहे हैं। सिर्फ इस मंथ से 16 अरब रुपया जो है ना हासिल करने की बात हो रही। अब सवाल तो लोग ये डेफिनेटली पूछना चाहते हैं ना कि भी आप एक पॉलिसी बनाते हैं और उसको अगले साल बदल देते हैं। ये तीसरी दफ़ा हुकूमत अपनी पॉलिसी बदलने जा रही है। लोग कहते हैं कि चलें कोई छोटा दुकानदार है उसको तो समझ आती है कि अगर पॉलिसी तब्दील कर रहा है, इतने तो बड़े थिंक टैंक है, प्लानिंग कमीशन है, सारी मिनिस्ट्री बैठती है, उसके बाद यही लगारी साहब 3 दफ़ा, मैं हैरान हूँ, कल मालिक के प्रोग्राम में भी बड़ा टफ टाइम परसों उनको मिला, सही बातों का जवाब नहीं दे रहे। इंपॉर्टेंट बात अब ये है कि देखें जिस तरीके से इन्होंने बजट पूरा करना है, बिजली महंगी कर रहे हैं। और एक और मैं आपको बात बताऊं, अभी मुझे पता चला आपके प्रोग्राम से पहले कि कार्बन लेवी पेट्रोलियम पे जो ₹2.5 है ना, उसको ये ₹5 करने जा रहे हैं। मतलब हर तरफ से आवाम को स्क्वीज करने की बात हो रही है। और मुझे ज़्यादा दुख इस बात का है कि IMF ने जो जुल्म किया है ना उबैद, अभी आप देख लें, वो अशराफिया तो चलो ठीक है कि बड़े बड़े पैनल लगा रहे हैं, भाई जो 2 छोटे छोटे पैनल लगा रहे हैं उनको भी वो कहते हैं कि जी अशराफिया में आते हैं, इनको आप इन पे टैक्स बढ़ाया जाए। इसमें कोई वो एक होना चाहिए ना, कैटेगराइजेशन होनी चाहिए। क्योंकि आप देखें बहुत सारे दूर दराज इलाके ऐसे हैं असनाद साहब कि जहाँ पर जो कोई चिप्स बेचने वाला है, बर्गर बेचने वाला है, उसने एक पैनल लगाया हुआ है और वो अपने लिए एक बल्ब जलाने की गुंजाइश उसने पैदा की है। मैं ज़रा पूछना ही चाह रहा हूँ, हुकूमत जाहिर है अगर इतने बड़े तबके को 25-30% लोग अगर अल्टरनेट सोल्यूशन पे मूव कर गए, तो आपसे कोई कंसल्टेशन हुई बजट से पहले? पूछा गया कि अच्छा जी हम इसको इस तरह करेंगे, या बस आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हुकूमत के लिए और हुकूमत ने खुद ही डिसाइड कर लिया? तो देखिए, हम बल्कि उनके लिए तो एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपनी इंडस्ट्री को आगे लेकर चलें, उनके ऊपर देखें। अभी एक इशू ये था कि जैसे जो पैनल्स की प्राइस है ना, वो हम चाह रहे हैं कि वो 3rd स्केड्यूल में आ जाए।
अगर थर्ड स्केड्यूल में आती है तो पैनल की प्राइस के जो है ना स्टेबिलिटी आ जाएगी। उस स्टेबिलिटी के ऊपर हम काफी काम कर रहे हैं। हमने टीपीओ में भी गए, हम एफबीआर में भी गए, लेकिन हमारी उसके ऊपर बात भी नहीं सुनी गई। एक्चुअल में क्या जो टैक्स है, जो पैनल्स हैं उस पर 10% टैक्स नहीं है, वो 10+3+4 है। तो ये 10+3+4 जो 17% टैक्स है ये अवाम देती है, लेकिन अवाम को सिर्फ बताया जाता है कि वो 10% है। तो कहने की बात ये है कि जो पॉलिसी ये लेकर आ रहे हैं उसमें हमसे डिस्कशंस बिल्कुल भी नहीं करते, हमें बुलाते नहीं है, लेकिन हम बिल्कुल गए हैं। हम अपने अच्छा, गवर्नमेंट इंप्रेशन बैच ये दे रही है, हाँ। ये मैं जरूर इनसे पूछूंगा, गवर्नमेंट इंप्रेशन ये दे रही है कि जी इनकी मर्जी से, इनकी मुशावरत से सब कुछ हो रहा है। तो इनकार ये कर रहे हैं। 18% से ज्यादा जीएसटी लगाने की बात हो रही है। आप तो कह रहे हैं कि हमसे कोई बात ही नहीं की। वो कहते हैं तो हम तो सारे सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से बात कर रहे हैं और सोलर पैनल के जो लोग हैं उनसे भी बात कर रहे हैं। हाँ जी। हुकूमत तो ये दावा करती है। यही सवाल वही सवाल जी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। देखें, जो सोलर पैनल्स है ना, मैं बात बताता हूँ। देखें, आज मैं अगर बिजनेसमैन हूँ, ये टैक्स लगाना अगर 8% होता है, बिजनेसमैन को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फर्क पड़ता है हमारे उस तबके को जो 2, 4, 8 पैनल लगाता है। हाँ। ये अशाफिया कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई 10 लाख का सिस्टम लगा रहा है तो वो अगर वो 50,000 एक्स्ट्रा दे देगा या 25,000 एक्स्ट्रा दे देगा, उसको भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपके मुल्कों में सिर्फ 3 या 4 शहरों में शाफिया रहती है जो कि इस सिस्टम लगाती है। उसके अलावा पूरा पाकिस्तान जो है वो 2, 4, 8 पैनल से ऊपर नहीं जा सकता। तो जो मसला है वो उनका है, क्या उनको बुलाया गया, उनकी सुनी गई? तो जो टैक्स अच्छा, मुझे हसनान साहब जरा एक ब्रेकडाउन दीजिएगा, क्योंकि इसको आपने कहा कि इसको थर्ड कैटेगरी में ले जाना चाहते हैं। अगर थर्ड कैटेगरी में आप ले जाने में कामयाब हो जाते हैं तो प्राइसेस कितनी हद कम हो जाएंगी? यानी 3 प्लेट वाला या 4 प्लेट वाला, उसकी जेब पर क्या असर पड़ेगा? प्लस ये अगर 10+3+4 है तो अगर ये 18 हो जाता है तो फिर ये 18+3+4 हो जाएगा, तकरीबन को 25। सर, अगर ये 18 हो जाता है तो वो 3+4 खत्म हो जाएगा। 18% जो है ना वो आप पोर्ट पे दे देंगे। ठीक है। लेकिन हम बिल्कुल ये नहीं चाहते। हम कहते हैं जो 10% है वो भी कम किया जाए। देखें, ये बिल्कुल इस तरह से है जैसे एक बच्चा दूध का डब्बा पीता है, इसी तरह बच्चा जो है बिजली इस्तेमाल करता है। आप जब इमेजिन करते हैं तो इस्लामाबाद, लाहौर, कराची से बाहर निकल के इमेजिन करें कि सोलर क्या दे रहा है उन लोगों को। तो जब वहां पे इमेजिनेशन करेंगे तो उसके ऊपर टैक्स जब लगता है तो उसको तो बिल्कुल जीरो होना चाहिए। तो सोलर पैनल्स के ऊपर टैक्स बिल्कुल जीरो। उबैद, इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ भी हाँ है। जी। ये बात माननी पड़ेगी उबैद के हुकूमत जो है ना वो जहाँ से टैक्स लेना होता है वहाँ से उनको नाकामी होती है। तो जो पहले से लोग फंसे हुए ना उनको जनाब नेट में लाया जाता है। अभी देखें IPPs की कितनी बहस हुई थी। आज भी 500 अरब से ज़्यादा जो है ना वो कैपेसिटी चार्जेस बगैर बिजली बनाए वो ले रहे हैं। उनके कोई मादा नहीं हो सका, इसलिए कि वो भी एक बहुत बड़ा माफिया है। इसी तरह आप देख लें एग्रीकल्चर वाले माफिया हैं, इस तरह देख लें रिटेलर भी देख लें, होलसेलर भी दे रहे हैं, एक्सपोर्टर भी देख रहे हैं, और बाद मैं और आप ही फंसे हुए जो टैक्स दे रहे हैं। नहीं, इसमें मुझे ये लगता है बुनियादी तौर पे ज़ाहिर है हुकूमत की ख्वाहिश तो रहेगी कि 18%, आई एम नॉट श्योर, लेकिन वो बजट तजावीज़ में अपोजिशन भी इस पर कुछ ना कुछ बात करेगी। तो कोई मिडवे तलाश कर लिया जाए। लेट्स से अगर ये 18 नहीं होता है, इसको 15 पे 14% पे ले आते हैं, लेकिन आप उस पर भी एग्रीड नहीं है हसनान साहब? तब बिल्कुल नहीं, हम तो कहते हैं इस पे जीरो होना चाहिए टैक्स। ठीक है, जो 10% भी लास्ट ईयर की है वो भी ना इंसाफी की है आवाम के साथ, तो बिल्कुल 0% होना चाहिए। ठीक है, मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहता, प्राइसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी आज मेरे घर पे सोलर नहीं है, मैं सोलर लगवाने जा रहा हूँ, लेकिन अगर आप थर्ड इसको कैटेगरी में ले आते हैं, जो आपने कहा एग्जैक्टली उसका टेक्निकल आपने क्या यूज़ किया वर्ड, वहाँ अगर आती है, ये फॉल करती है, तो प्राइस कितनी कम हो जाती है? मुझे लेट्स से 6 प्लेट्स लगवानी है अभी, अगर हाँ, अगर थर्ड स्केड्यूल में लेके जाते हैं ना, तो होता क्या है कि अभी जो है इन्वेस्टर्स को तंग किया जा रहा है, इंपोर्टर्स को तंग किया जाता है कि जो 4% है ना वो अनरजिस्टर्ड क्लाइंट के ऊपर होता है। ठीक है, वो हर बंदा नहीं देता। जैसे एक कंटेनर आता है तो उसमें से जो 100% है तो 100 में से 20% का ये 4% लेते हैं। ठीक है, बाकी 3% जो होता है वो पोर्ट पे ले लेते हैं, दैट इज एडिशनल टैक्स। तो 10+3 तो पोर्ट पे ही दे दिया जाता है, 13%। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि इसको 10% को भी कम किया जाए, और अगर इसको MRP प्राइस लेके आते हैं तो प्राइस जो है ना वो स्टेबिलिटी की तरफ आ जाएगी। जैसे दूध का डब्बा है, वो अगर एक महीने में 160 है तो 160 है, 360 है तो 360 है। तो इसके ऊपर भी प्राइस लगना शुरू हो जाएगी सोलर पैनल्स के ऊपर, चाहे टैक्स जो भी हो, प्लस माइनस। लेकिन उबैद, इसमें वो कहते हैं झटका हिसाब अगर किया जाए ना, आप जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि आप लगाना चाहते हैं 6 पैनल लगाना चाहेंगे, वो कहते हैं 6 लाख है। 10 पे जाएंगे तो 10 लाख है। ये एक ओवरऑल वर्कआउट किया हुआ लोगों ने। अच्छा, यानी 3 प्लेट जो है वो लाख रुपए की पड़ रही है इंस्टॉलेशन का। मुझे एक चीज़ और, आपने ज़रा टैक्स वाली बात की है चांद साहब, बुनियादी तौर पे कई लोगों ने अपने खेतों में, अपने डेरों पे जो है, जो फिर जाहिर है बड़े बड़े ऐवानों में भी बैठे हुए, उन्होंने भी लगा लिया है सोलर ना। वो भी चाहते हैं कि भाई नेशनल ग्रिड से बिजली ना लें। तो अब शायद उनके कहने पे हुकूमत जो है वो सोचे, क्योंकि आपकी, मेरी या हसनान साहब की तो नहीं सुननी। क्यों भाई एहतजाम साहब? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, जो हमारे 70% से ज़्यादा लोग असम्बलियों में, सेनेट में बैठे हुए हैं, सूबाई असम्बलियों में, वो आप देख लें ये कितना ज़्यादा एम्बेरसमेंट है IMF के लिए भी। और 2 दफ़ा हुकूमत गई है,
ये कहने के लिए कि जी हमें तो एग्रीकल्चर लोग टैक्स नहीं दे रहे। अब वो कह रहे हैं कि जी नहीं दे रहे, तो फिर आपने हमसे मायदा क्यों किया था? ये आप ही ने तैयार करके एग्रीमेंट दिया था जिसकी बुनियाद पे हमने फैसला किया था। अभी देख लें 600 रुपया आप और मैं टैक्स दे रहे हैं, 10 अरब रुपया एग्रीकल्चर इनकम टैक्स से नहीं आ रहा। डे वन से जो तरीकाकार उबैद अडॉप्ट किया गया ना, 12 एकड़ तक के ऊपर आपने टैक्स लेना है। जितने बड़े लोग हैं, कहा जाता है 80 से 90% इंडस्ट्रियल लोग हैं, उनके नीचे लोग हारी लोग हैं, उनके नाम ज़मीनें क्यों हुई हैं, टैक्स ही कोई नहीं उनके ऊपर। और ऊपर से आप देख लें, जो हुकूमत मजबूर हो जाती है, इधर रिटेलर जो है ना, छोटे दुकानदार, वो कहते हैं जी पहिया जाम करेंगे और जनाब हड़ताल करेंगे, हुकूमत चुप करके बैठ जाती है। अब उनके पास कोई उनको समझ नहीं आती कि जो पहले से लोग टैक्स दे रहे हैं ना, वो सारा का सारा मसला सारा ये है कि हुकूमत को जो है वो कि यही करने जा रहे हैं। ज़राअत की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए, दीगर जो आप कह लीजिए ना सेक्टर्स हैं, शोबे हैं, उनकी तरफ तवज्जो दे, वहाँ से कोई टैक्स लेने की कोशिश करे। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टैक्स नेट है उस पर मजीद बोझ ना ही डाले तो बेहतर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।